बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी की वजह से रूटीन भी चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल हैं, वेकेशन हो गए हैं, तो बस रूटीन थोड़ी आउट सी। और ना पिछले दिनों मैंने अपने लिए ना स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही थी, तो एक फेस पैक बनाया था। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन हुआ कि आप यकीन करें मैं खुद हैरान हो गई कि इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। तो इसके लिए पहले मैंने एक आलू लिया, आलू को मैश किया, सॉरी कश किया, और उसके बाद फिर इसको मैंने एक मलमल का कपड़ा लेके ना इसका सारा जूस निकाल लिया। और आलू जो है वो तो एक ब्लीच का काम देता है। आपकी स्किन जितनी भी डस्टी हुई हो, जितनी डल हुई हो ना, इतना इसका मैल सारा बाहर आ जाता है और बिल्कुल फ्रेश हो जाती है स्किन। आप लोग बेशक इसको ना यूट्यूब पर भी सर्च करके दे सकते हैं। अच्छा, ये सारा देखें मैंने इसका ना जूस सारा निकाल लिया था। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने ऐड करने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना 1 टेबलस्पून भर कर जो चक्की का आटा होता है ना, जो घर में होता है मौजूद, वो लिया, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये इसके साथ ही मैं ना इसमें 1 टेबलस्पून भर कर हनी भी ऐड करूँगी, क्योंकि जो शहद होता है ना वो भी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, और आपकी जो जितनी भी डल स्किन है वो एक फ्रेशनेस आ जाती है उसके अंदर ना। तो ये सारी ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी, और देखिए होम रेमेडीज़ हैं, ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप लोग लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा, खुद देख लीजिएगा कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है ना। तो उसके बाद फिर मैंने ना, अच्छा इसके अंदर ना इसके बाद आप हाफ़ लेमन भी कट करके डाल सकते हैं। जिसको ये स्किन को लेमन सूट ना करता हो, तो वो फिर इसमें अंडे की जो जर्दी होती है ना वो भी ऐड कर सकता है। तो मुझे लेमन सूट नहीं करता, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें ना अंडे की जो जर्दी होती है वो डाल के ना इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको मतलब लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फेस पर लगा लें और नेक पर लगा लें, अपने बाजुओं पर लगा लें, ये बिल्कुल ब्लीच कर काम देता है, और इतना इसका परफेक्ट रिज़ल्ट कि बस मैं आपको अपनी वीडियोस तरह से नहीं बनाती हूँ कि फ़ेस रिवील करूँ, वरना मैं फ़ेस पैक आपको ट्राई करके दिखाती, लेकिन मैंने ये पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसके बाद मैंने आपके साथ ही शेयर की है। तो अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब ना सुबह सुबह का टाइम था, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यह जिस एरिया में मैं अपने कपड़े वगैरह डालती हूँ ना, ये सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मुझे ना यहाँ से सारा वॉश करना था, इसलिए फिर मैंने ना ये संडे का क्लिप है, सारे सोए हुए थे और मैंने सुबह उठ के सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है। 9 o'clock ही इतनी गर्मी होती है, लगता है जैसे 12 बजे का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने ना बाल्टी में पानी भरा, और यहाँ से सारी पीछे से चीज़ें थी ना वो सारी रिमूव करके मुझे सारा वॉश करना था। और इस टाइम भी मुझे इतनी, मैं यहाँ पानी लेके आई हूँ, मुझे इतने पसीने आ रहे थे और इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे कि, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की कि नहीं, मुझे यहाँ से सारा ये धोना है, वॉश करना है, और ताकि ज़रा क्लीन हो जाएगा। क्योंकि मैं कपड़े डालती हूँ, जैसे खोलती हूँ ना, तो ये सारी डस्ट ना रूम में अंदर आती है। तो इसलिए फिर ना मैंने सोचा कि इसको सिर्फ ब्रश लगाऊंगी उससे काम नहीं चलेगा, मैं इसको यहाँ से वॉश ही कर लूँ। और वैसे भी ना महीने में एक बार मैं यहाँ से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतना मैंने सारा वॉश कर चुकी थी। ये नीचे देखें आप, नीचे कितनी मिट्टी है ना, सारी मिट्टी वहाँ पर चली गई थी। तो अब मैंने यहाँ से भी सारा वॉश करके और फिर इसको ज़रा सेट करना था। उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी यहाँ पर धोने थे। अच्छा, ये देखें सारा यहाँ से ना मैंने ड्राई किया, ड्राई करके उसके बाद यहाँ पर मेरा एक मैट का एक पीस था वो बिछाया, और सारा यहाँ से देख लें क्लीन हो गया। थोड़े से फिर मैंने कपड़े यहाँ पर डालना शुरू किए जो रात को डाले हुए थे ना, चादरें वगैरह, वो यहाँ पर हैंग की। और उसके बाद मुझे किचन में आना था, और वो काम पे लॉन्ड्री का साथ साथ चल रहा था। किचन की आज मुझे डीप क्लीनिंग करना थी, क्योंकि ना मुझे पहले यहाँ से विंडो को भी मैंने क्लीन किया। आप लोगों को मैंने दिखाया होगा कि मैं अपनी विंडो में जो परिंदे हैं उनको पानी और दाना वगैरह डालती रहती हूँ, तो वो पहले सारी क्लीन की। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से भी मैंने सोचा कि हटा करना ये मेट वगैरह जो मैंने बिछाया था, इसको हटा के यहाँ से भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो नीचे इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये है कि डस्ट वगैरह का जो थोड़ी बहुत थी उसको मैंने सारा रिमूव करके ना यहाँ से वो वैक्यूम क्लीनर लगा के और फिर मोप किया। मोप करके दोबारा से ये जो मेरा कॉर्नर है इसको यहाँ पर सेट किया, और वही बात की, यहाँ पर सारी डस्टिंग की मैंने, क्योंकि जब विंडो साफ़ की हैं तो फिर वो सारी मिट्टी मिट्टी सी आ जाती है ना, तो इसलिए फिर यहाँ से भी सारा मुझे साफ़ करना था। तो वही जो मैं अपना डिटॉल वगैरह यूज़ करती हूँ उसके साथ ही फिर मैंने ना यहाँ से भी क्लीनिंग शुरू कर दी इसकी। और वैसे भी ना महीने में एक बार दो बार यहाँ से ना सफाई करते रहना चाहिए। फिर ये है कि डीप क्लीनिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ से अपनी किचन को साफ़ करती रहती हूँ, तो फिर डीप क्लीनिंग में मुझे बहुत टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ सारा।
और ये जो मेरा कॉर्नर है इसको भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि ना मैंने थोड़ी सी दालें निकालनी थी पिछले दिनों, तो वो वहाँ ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना इससे ज़रा नीचे गिर गई थी। तो वो भी मैंने क्लीन किया। बस एक छोटी सी चीज़ ऐसी हो कि जिसको हमें क्लीन करना है तो काम निकले, तो फिर काम तो निकलता ही चला जाता है। और किचन का काम तो बस फिर ऐसा है कि वो जितना फैलाओ ना वो फैलता ही जाता है। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं इसको जल्दी जल्दी अपना वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे और भी काम करने थे। तो ये बस मैंने वहाँ से पहले आउटडोर सारा एरिया क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि अभी सारे बच्चे और मेरे हस्बैंड सारे सो रहे थे। और ये सारा काम मैंने मॉर्निंग में ही किया है, और वो भी संडे को वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि संडे को छुट्टी का दिन होता है और सारे लोग सोते ही रहते हैं, और फिर होता है कि चलो हम देर से उठें और आराम से ना फिर अपना सारा करें। मैं भी इसी तरह से होता है, लेकिन जब मुझे अपना कुछ ऐसा काम करना हो जिसमें मुझे बच्चे तंग करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उस टाइम ही मैं काम कर लूँ जब बच्चे मुझे कोई भी परेशान ना करे, और मैं एक ही फ्लो में अपना सारा काम करके कंप्लीट कर लूँ। और फिर ये देख लें, ये बात है कि अगर हम अपने किचन को कुछ कुछ टाइम के बाद क्लीन करते रहें ना, तो डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम बहुत आराम से अपना सारा काम करते हैं। आप यकीन करें, ये मुझे ना सारा काम करने में कोई मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा, जब मैंने अपना सारा काम करके फ़ारिग हो गई। और उसके बाद फिर जब बच्चे उठे हैं तो बस फिर हमने ब्रेकफास्ट किए, और जो बाकी क्लीनिंग थी घर की वो मैं रात को कर चुकी थी। और उसके बाद आप यकीन करें मैं बिल्कुल फ्री थी। तो अपने लिए कुछ गर्मियों में भी ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें गर्मी भी ना लगे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी ना हो, हम आराम से काम करके बाकी सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। और फिर उसके बाद वीकेंड मैंने बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ गुजारा, क्योंकि मैं कुकिंग, किचन, क्लीनिंग इन सब से फ़ारिग हो चुकी थी। कुकिंग भी मैंने 1 दिन पहले कर ली थी, तो फिर हम ना बहुत अच्छे से हमारा टाइम हो गया स्पेंड। तो ये भी एक मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा दिल नहीं करता काम करने का, और बस दिल करता है कि बस बैठ जाओ, कुछ भी ना करो। लेकिन फिर गर्मी है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है ना। तो बस ये है कि अपने अंदर एक बार थोड़ी सी ऐसी हिम्मत लेके आनी पड़ती है कि हम कर लें काम, तो बस फिर जब शुरू करें ना तो फिर वो होते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, बातों बातों में मैंने अपना सारे जितनी बॉटल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें क्लीन करके उसको वापस इसी तरह से रख दिया। अब ये मेरा एक जो ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पर मैं अपनी स्पाइसेस बॉटल्स रखती हूँ, ये भी सारा मैंने इसी तरह से निकाला और निकाल कर डिटॉल का स्प्रे करके ना सारा अच्छे से वॉश किया। अच्छा, यहाँ पर जो ये मेरा टॉवल से जो मैं क्लीन कर रही हूँ ना, इससे इसको मैंने बार बार वॉश किया। वॉश करके उसके बाद फिर इसको हर जो इसका एक पोर्शन सा है उसको मैं क्लीन करती जा रही थी। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों अपने किचन की क्लीनिंग की थी। तो बस ये है कि वो जो मैंने विंडो साफ़ की ना, उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि कुछ डस्ट आई है बॉटल्स वगैरह पर, तो मुझे इसको साथ ही साफ़ कर लेना चाहिए। अगर मैं साथ साफ़ नहीं करती, उसको छोड़ देती ना, तो ये फिर बाद में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। और ना यहाँ पर यूएई में एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप अपना किचन जहाँ पर स्पेशली खाने पीने की चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको इस तरह से छोड़ दें तो यहाँ पर कॉकरोचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये जो यहाँ पर रह रहे हैं वो इस परेशानी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि ना ये एक बहुत बड़ी टेंशन है कॉकरोच का जो है ना। और पूरे यूएई में हर जगह ही है, आप जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग करें, जितना मर्ज़ी आप इसको नीट क्लीन रखें, लेकिन एक दो तो आपको कहीं ना कहीं से निकल कर नज़र आ ही जाते हैं कि भाई सामने आ गए। तो इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि अपने किचन को जो है ना, वो स्पेशली किचन को बिल्कुल क्लीन साफ़ रखूँ, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ों के खुशबू से ना ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। तो ना इसलिए फिर मैं ना, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह किचन में नहीं होते हैं, और कभी ऐसा वॉशरूम में 1-2 नज़र आ जाएँ तो आ जाएँ, लेकिन और वैसे भी मैंने अपने पास एक स्प्रे रखा हुआ है। तो जैसे अगर मुझे कुछ नज़र आए ना, तो मेरे बच्चों की तो इतनी अच्छी मैंने ड्यूटी इनकी लगाई है ना कि हमज़ा हुज़ैफ़ा फ़ौरन जहाँ पर होते हैं ना मुझे बुला लेते हैं कि मम्मा कॉकरोच कॉकरोच, और इतना शोर डालते हैं कि इसको अभी मारें, इसको अभी मारें तो मैं जल्दी से स्प्रे कर देती हूँ। वो फिर इतना अच्छा होता है कि जो कॉकरोचेस होते हैं उनको भागने का भी मौका नहीं मिलता, और बस वो जल्दी से ही ना स्प्रे करते साथ ही मर जाते हैं। तो एक ये भी अच्छी चीज़ है कि अपने पास ना आप स्प्रे रख लें, या फिर यहाँ पर रॉच हाउस मिलते हैं वो रखें आप अपने पास, ठीक है ना। एक ग्रीन पैकेट में भी मिलती है इस तरह से कॉकरोचेस की ना एक पाउडर होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये रूटीन में है कि ये जो परेशानी है ना सबके साथ ही है। तो बाकी अगर आप साथ साथ क्लीनिंग करते रहें तो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से ना परेशानी नहीं होगी, और बहुत आराम से आप अपनी कुकिंग भी करेंगे, अपने किचन में भी रहेंगे। और वैसे भी अगर कॉकरोच जिस तरह से आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी सी फील होती है, अच्छा नहीं लगता। तो बस
अपने लिए आसानी करें और अपने लिए जो है ना ये और वैसे भी ना मैं पर्सनली कुछ ऐसा जो पाउडर फॉर्म में होता है ना उसको इतना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो ना मुझे लगता है इस तरह से कि जब हम क्लीनिंग करते हैं तो वो फिर ना हाथों में भी लगता है और मतलब मुझे वो ऐसा लगता है जैसे सांस के ज़रिए ना अंदर जा रहा है, ऐसा फील होता है। तो मैं हमेशा जो लिक्विड होता है ना उसी को प्रेफर करती हूँ। आप उसको थोड़ी देर के लिए स्प्रे करें, उसकी थोड़ी देर स्मेल तो रहती है उसकी स्मेल, लेकिन 5 to 10 मिनट बाद आप देखें तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऐसा जैसे कॉकरोच के साथ ही वो स्मेल ख़त्म हो गई ना। लेकिन जो पाउडर होता है ना उसे मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि ना पहले मैं यूज़ करती थी, बच्चे जब छोट मतलब बच्चे थे ही नहीं ना तब मैं यूज़ कर लेती थी, लेकिन जब से छोटे बच्चे हैं मेरे दोनों तो ना हुज़ैफ़ा तो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो उसकी वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बेशक ये हम साइड्स में रखते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे होती हैं जो होते हैं जिनकी ना हमसे ज़्यादा नज़र तेज़ होती है, वो हमेशा उसी चीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमने बच्चों को मना किया होता है कि आपने इनको टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, लेने नहीं है, वो छुड़ाने के लिए ना जानबूझ के वहीं पर जाना होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ही ना करूँ जो मुझे बाद में टेंशन हो और बच्चों पर नज़र रखनी पड़े ना कि ये कुछ कर ना लें ऐसा। और यहाँ पर मैंने बातों-बातों में अपनी सारी क्लीनिंग, डस्टिंग सब कुछ कर लिया और सारी चीज़ें दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। अब मैं आप इसको ना आपको ना किचन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना डिश वॉशर और स्पंज वगैरह रखा हुआ था, तो मुझे कुछ स्टैंड चाहिए था। स्टैंड तो मुझे कुछ मिला नहीं और यहाँ पर देखें कितनी कम स्पेस है कि मैं यहाँ पर कोई स्टैंड ऐसा रख भी नहीं सकती। तो मैंने अपना आपको पिछले व्लॉग में एक दिखाया था ऑर्गेनाइज़र, तो वैसे ही मेरे पास एक और था, तो फिर मैंने फ़िलहाल इसके लिए जुगाड़ू काम ये किया कि मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मेरा जो स्पंज वगैरह है वो सारी चीज़ें ऊपर चली गई। यहाँ पर कितनी छोटी स्पेस है, तो यहाँ पर मैंने एक जो फ्लावर है वो बस रख दिया। और उसके बाद ना ये मैं आपको किचन की अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि देखने में कितना अच्छा माशाल्लाह नीट लग रहा है, क्योंकि वही बात कि आप इसको किचन ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप साफ़ सुथरा रहे तो आपको एंटर होने में मज़ा आता है, किचन में कुकिंग करने में मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये फाइनल लुक इसकी देखना, और हम हुज़ैफ़ा जो है वो भी आके फुल कोशिश थी कि मुझे भी देख लें। तो बस आई होप आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।